तो बच्चों, आज की इस क्लास में आप लोग को हम एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में बदलना सिखलाएंगे। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू यूनिट्स ऑफ अदर सिस्टम। तो बेटा देखिए, यहाँ पर जो मेरा पहला क्वेश्चन है आज का वो क्या है। यदि गुरुत्वीय त्वरण g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो इसे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या करें, व्यक्त करें। तो बेटा देखें कि जो g का जो वैल्यू दिया है ये किस में दिया है, ये किस में दिया है बेटा, ये एमकेएस में दिया हुआ है और हमको किस में निकालना है, ये सीजीएस में निकालना है। ये जो दिया है आपका एमकेएस या एसआई यूनिट में दिया है और इसको हमको किस में निकालना है, सीजीएस में। तो सिंपल तरीके से बेटा यदि आप निकालते हैं तो आप देखें जी इक्वल दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको सिंपल तरीके से जब आप निकालेंगे बेटा तो 10 लिखेंगे और यहाँ मीटर है तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे 100 और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख देंगे, यहाँ 10 है तो 10 लिखेंगे, 100 में 10 पे पावर क्या होता है 2 सेंटीमीटर पर क्या हो गया आपका सेकंड स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं 10 पे पावर 2 10 पे पावर 1 तो हो जाएगा आपका 10 पे पावर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए बेटा आसानी से सिंपल तरीके से जी की वैल्यू हमारी किस में, सीजीएस में या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितनी आ गई, 10 पे पावर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। लेकिन बेटा हमको इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि इसको जो हमको करना है इस क्वेश्चन को, इसके लिए कंडीशन रहेगा कि आपको बीमीय विधि से एमकेएस सिस्टम में हो तो उसे सीजीएस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या सीजीएस सिस्टम में हो उसे एमकेएस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए बेटा आप देखें कि इसके लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना यदि दो पद्धतियों सिस्टम्स को, दो पद्धतियाँ कौन सी होंगी, या तो एसआई होगा यूनिट होगा या क्या होगा आपका सीजीएस होगा। दो पद्धतियों या तो एसआई होगा या तो क्या होगा सीजीएस में होगा। तो इसके जो मात्रक हों, क्या हो, मात्रक यूनिट्स जो हो मात्रक, तो दो पद्धतियां हैं तो एसआई का मात्रक सपोज करें वो क्या हो आपके U1 हो और सीजीएस का क्या हो, वह क्या हो U2 हो। एसआई का मात्रक UN और सीजीएस का मात्रक U2 हो तथा इनके संगत ठीक है बेटा मान N1 व N2 हो। N1 जो है किसका है, एसआई यूनिट का संगत मान है या एमकेएस का है, और N2 किसका है, सीजीएस का है हो। तो इसके लिए जो हम लोग फार्मूला बनाएंगे वो क्या हो जाएगा बेटा, N1 U1 इक्वल हो जाएगा N2 U2, जहाँ पर N1 यूनियन किसका है, एसआई यूनिट का है या इसी को कहते हैं एमकेएस सिस्टम का है, और ये किसका है, सीजीएस का है। या इसी को आप दूसरे तरीके से बेटा लिख सकते हैं कि N1 डायमेंशन जो है बीमा किसकी, आप लिख सकते हैं एमकेएस की, और इसको लिख सकते हैं N2, ये आपका U2 है, ये क्या है बेटा U2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं बीमा किसकी, सीजीएस की, किसकी सीजीएस में हो और अदर हो। अदर का मतलब क्या हुआ बेटा, अदर का मतलब ये हुआ कि कभी कभी ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो कभी कभी ये पूछा जाता है आपसे कि सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें, तो वो आपका इस वाले पार्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आप देखें जो आपका क्वेश्चन था वो एमकेएस में था, तो आप जानते हैं इस क्वेश्चन को आप देखिए बेटा, तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये चूँकि एमकेएस में है और एमकेएस का संगत मान N1 होता है, तो N1 की जो वैल्यू है कितना दिया बेटा आपका 10 दिया है, और किसका निकालना है आपको, सीजीएस का निकालना है। मीन्स N2 वाले को आपको क्या करना है,
फाइंड करना है, N2 वाले को क्या करना है, फाइंड करना है। आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण G की जो बीमा होती है क्या होती है बेटा, एल टी पे पावर माइनस क्या होती है, 2 होती है। एल टी पे पावर माइनस क्या होती है बेटा, 2 होती है। तो करेंगे क्या, ये जो आपने बनाया फार्मूला, इसी फार्मूले पे ला करके हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो आप देखें N1 की जो वैल्यू थी कितनी थी आपकी, 10 थी, हमने 10 रखा। अब आप देखें बीमा MKS की या यूनिट्स किसकी, U1 की, तो इसकी जो बीमा हुई क्या हुई, LT पे पावर माइनस क्या हो गया, 2। चूँकि पहला पार्ट है U1 वाला है तो यहाँ पर 1 और 1 लिख देंगे। इक्वल आप क्या लिखेंगे, N2, क्या लिखेंगे, N2। और ये दूसरा यूनिट है जो किसका है, CGS या अदर वाला है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, L2 T पावर माइनस 2, T पे पावर माइनस 2। तो N2 की वैल्यू आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो N2 इक्वल जो साथ में रहेगा वो अपान में चला जाएगा, तो N2 इक्वल हो जाएगा आपका 10, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा L1 T1 पे पावर माइनस 2 अपान क्या हो जाएगा आपका L2 और T2 पे पावर माइनस आपका हो जाएगा 2। ये देखिए बेटा, ये हो गया। अब क्या करेंगे बेटा आप, अब यहाँ से आप देखें, आप करेंगे क्या, N2 इक्वल कितना हो गया, 10। अब L1 अपान L2 के है और T1 अपान किसके है, T2 के। तो यहाँ पर हम लोग L वाले का एक पेयर बना लेंगे और T वाले का एक पेयर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, L1 अपान L2 को एक ब्रैकेट में हमने रख दिया और फिर हमने किसको रखा, T1 अपान T2 को दूसरे ब्रैकेट में रख दिया। आप देख रहे हैं T1 पे भी पावर माइनस 2 है, T2 पे पावर माइनस 2 है, तो T1 और T2 के पावर को एक जगह, दो जगह ना लिख करके बल्कि हम कहाँ लिख दिए हैं, एक जगह रख दे रहे हैं। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये 10 है, ये आपका L1 अपान L2 है। अब क्या करेंगे, चूँकि ये पावर माइनस है तो T1 को डिनोमिनेटर में रख देंगे और T2 को न्यूमरेटर में रख देंगे। तो हो क्या जाएगा, ये जो आपका साइन है माइनस से क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि T2 अपान T1, तो ये पावर आपका हो जाएगा बेटा 2। अब यहाँ चेक करें बेटा, 10 है, L1 जो था वो किस में था, SI यूनिट में या MKS में था। तो ये लेंथ है, ये लंबाई के संदर्भ में रहता है, इसकी यूनिट मीटर होती है, तो मीटर में दिया हुआ है, तो इसको आप किस में रखेंगे, मीटर में। ये आपका किस में था बेटा, वो मीटर में था। और ये L2 किस में है, सेंटीमीटर में है, इसमें है आपका सेंटीमीटर में है। फिर आप क्या रखेंगे, ये T2 आपका किस में होगा बेटा, सेकंड में होगा, और T1 भी आपका किस में होगा, सेकंड पे होगा। पावर हमने क्या रखा, 2। अब किस में इसको कन्वर्ट करना है बेटा, सेंटीमीटर में करना है। मीटर को किस में करना है, सेंटीमीटर में करना है, और समय को किस में करना है, सेकंड में। तो आप जानते हैं बेटा कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं, 100 को 10 पे पावर 2, क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 पे पावर 2, और मीटर ना होकर के बल्कि ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सेंटीमीटर ही है। फिर आप देखें ये सेकंड है, सेकंड, ये सेकंड है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये भी सेकंड है, तो इसको सेकंड अपान क्या रख देंगे, सेकंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 10 है और इनटू ये दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, सेकंड सेकंड है, तो यहाँ बचा क्या नंबर आपका, 10 पे पावर हो गया आपका 2। क्या हो गया, 10 पे पावर 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, N2 की वैल्यू आ गई। या इसी को आप देखिए बेटा, N2 इक्वल जो आपका आया 10 पे पावर कितना आ गया आपका 3, इसलिए किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इसलिए G का मान किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में इक्वल कितना हो गया, 10 पे पावर 3 सेंटीमीटर पर क्या हुआ, सेकंड स्क्वायर। तो अभी आपने इसको सॉल्व करने से पहले बेटा देखा था कि जब हम लोगों ने सिंपल तरीके से निकाला था तो भी G का मान सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में 10 पे पावर 3 आया था। तो यहाँ पर बेटा आप देखें कि गुरुत्वीय त्वरण का मान हमने किसके थ्रू, बीमा के थ्रू निकाला। अब बेटा आप
दूसरा क्वेश्चन देखें कि 1 जूल को बीमा द्वारा अर्ग में परिवर्तित करें। तो 1 जूल को, ये जूल जो होता है कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, और किस में होता है, एमकेएस में। और अर्ग जो है ये किस में होता है, सीजीएस में कार्य का अथवा ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इसको हमको बेटा किस में करना है, कन्वर्ट करना है। ये आपका एमकेएस में है, इसको हमको किस में करना है, सीजीएस में। तो आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमने बताया कि क्या होता है, N1 जो हमारा फार्मूला था बना था वो क्या था, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 के। N1 हमने बताया था N1 UN, ये जो U जो है यूनिट वो किसकी है, एमकेएस की है, और U2 जो यूनिट है वो किसकी है, सीजीएस की है। N1 संगत मान एमकेएस का है और N2 संगत मान किसका है, सीजीएस का है। तो बेटा अब इस क्वेश्चन को आप देखें तो N1 ये चूँकि एमकेएस में है तो N1 इक्वल कितना दिया गया है, 1 दिया है। N2 को हमको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। अब आप किसकी, कार्य की बीमा जानते हैं, कार्य वर्क की जो क्या बेटा, बीमा डायमेंशन जो होता है क्या होता है, mL² T पे पावर माइनस क्या होता है, 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग इसको, ये जो कार्य की बीमा है इस जो मेरा फार्मूला है उसी पे हम पुट करेंगे। तो N1 की जगह हम कितना रखेंगे, ध्यान दें आप बेटा, 1 U, इसकी जो यूनिट अर्थात जो इसकी बीमा आई है क्या आई है, mL² T पे पावर माइनस 2। चूँकि एमकेएस वाले को फर्स्ट से इंडिकेट करते हैं तो 1 1 1 ये हो गया, इक्वल टू N2 को आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो आप करेंगे क्या, अब इसकी बीमा रखेंगे तो इसकी जो यूनिट U2 है यूनिट का है तो इसकी बीमा हम लोग बेटा रखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका ये M2 L2² और T2 पे पावर माइनस क्या हो गया, 2। N2 को हमको फाइंड करना है बेटा, N2 को आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। अभी हमने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि जो साथ में रहता है वो 5 में चला जाता है, तो 1 हो गया। तो होगा क्या बेटा, M1 L1² T1 पे पावर माइनस 2 अपान ये क्या हो जाएगा आपका, M2 क्या हो गया बेटा, M2 L2² T2 पे पावर माइनस क्या हो गया, 2। तो बेटा यहाँ देखें इक्वल हमने क्या रखा, 1। अब क्या करेंगे, M1 M2 L1 L2 T1 T2 का हम लोग एक पेयर बनाएंगे। तो पेयर में क्या बनेगा बेटा, आप ध्यान दें, M1 अपान हमने क्या लिखा, M2 लिखा, फिर हमने क्या रखा, L1 अपान L2 है तो हमने क्या लिखा बेटा, L1 अपान क्या रखा, L2, और देख रहे हैं L1 और L2 दोनों पे पावर क्या था, 2, इस पर हमने 2 रखा। नेक्स्ट देखिए बेटा आप इसमें कि T1 अपान T2 के है, T1 अपान किसके है और T2 पे है, दोनों पे पावर क्या है, -2 है, हमने माइनस क्या रखा, 2 रखा। तो देखिए बेटा तो हो क्या गया आपका, तो N2 इक्वल आ गया आपका 1, ठीक है बेटा, 1 आ गया। अब एमकेएस आप जानते हैं बेटा किस में है, एसआई यूनिट्स में है, पद्धति में है। तो एसआई में द्रव्यमान का जो मात्रक क्या होता है बेटा, वो किलोग्राम होता है, आपने रखा किलोग्राम। और सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, हमने ग्राम लिखा। आप देखें एमकेएस में जो लंबाई का मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा, मीटर होता है, और सीजीएस में जो लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, क्या होता है, सेंटीमीटर। और यहाँ पर पावर 2 था, हमने 2 लिख दिया। अगला देखिए बेटा, T1 और T2 चाहे एमकेएस हो चाहे सीजीएस हो, दोनों में समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहाँ पर हमने सेकंड लिखा, यहाँ पर भी हमने क्या लिखा, सेकंड लिखा। यहाँ पर पावर आपका क्या है, -2 है। तो यहाँ पर बेटा आप देखें ये आपका हो गया 1। अब आपको चूँकि कन्वर्ट करना है तो किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम, क्या होता है, 1000। तो 1000 को या 1000 को आप कितना लिख सकते हैं, 10 पे पावर 3 ग्राम, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आपका ग्राम हो गया। यहाँ देखें 1 मीटर है, तो 1 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर 100 को आप लिख सकते हैं 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर, अपन हमने क्या रख दिया, सेंटीमीटर, और पावर क्या हो गया, 2। और यहाँ पर इसको आप रहने दें सेकंड
या इसी सेकंड को इसमें करेंगे तो सेकंड अपान किसके हो जाएगा आपका सेकंड की। यहाँ पर पावर -2 हो गया, क्या हो गया 2। तो आप देखें तो यहाँ पर आपका हो गया 10 पे पावर 3 हो गया इंटू 10 पे पावर 2 था, और ये 2 और 2 कितना हो गया बेटा 10 पे पावर 4 हो गया, और यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ गया 1 की। तो ये कितना हो गया आपका 10 पे पावर 3 10 पे पावर 4, तो हो गया आपका 10 पे पावर 7। तो N2 की जो वैल्यू हमारी बेटा कितनी है 10 पे पावर 7। इसलिए किसका जूल को यदि किस में हम बदलेंगे अर्ग में बदलें तो आपने देखा कि एक जूल बराबर कितना आया 10 पे पावर कितना है बेटा 7 अर्ग। बेटा आप थर्ड क्वेश्चन देखें, यदि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो बीमीय विधि से इस घनत्व को एमकेएस पद्धति में क्या करें बेटा बदलें। अभी तक हम लोगों ने जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया तो उसमें जो है हम लोगों ने क्या किया कि एमकेएस सिस्टम में जो मान दिया हुआ था उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया सीजीएस में कन्वर्ट किया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा जो मान दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है सीजीएस में दिया है, तो उसको हम एमकेएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा आप देखें सॉल्यूशन में कि जो आपका N1 को क्या है आपका क्वेश्चन मार्क है, N2 का जो मान दिया हुआ है 13.6 दिया हुआ है, और आप जानते हैं बेटा कि जो घनत्व की जो बीमा होती है किसकी बेटा घनत्व की बीमा क्या होती है बेटा आप जानते हैं क्या होती है बेटा ml पे पावर माइनस क्या होता है 3 होता है, ml पे पावर -3 होता है। तो आप जो अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जिस फार्मूले को आपने रखा था उसी फार्मूले के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मेरा फार्मूला क्या था बेटा N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो यहाँ पर N1 की जगह पे हम N1 ही रखेंगे बेटा, U1 की जगह पर हम लोग डायमेंशन बीमा रखेंगे। तो बीमा हमारा कितना है बेटा ml पे पावर -3। अब यहाँ 1 वाला पार्ट है तो इसको भी 1 इसको भी 1 हमने रख दिया। अब क्या करेंगे आप N2 को रखेंगे, तो N2 की वैल्यू बेटा आपको पता है N2 की वैल्यू कितनी है 13.6 है। अब सेम वही बीमा होगा तो आप इसको लिखेंगे M2L2 पे पावर -3। अब क्या करना है N1 को आपको फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे N1 इक्वल हो जाएगा 13.6 और क्या हो जाएगा बेटा आपका M2L2 पे पावर -3 अपान क्या हो जाएगा बेटा M1 क्या हो जाएगा M1L1 पे पावर -3 हो जाएगा। तो अब ये आपका 13.6 इसको आप रहने दें। अब पेयर बनाएंगे M2 का M1 के साथ L2 का L1 के साथ। तो M2 अपान लिखते हैं क्या आप M1 और क्या लिख देंगे आप L2 अपान क्या लिख देंगे L1। और देख रहे हैं L2 और L1 दोनों पे पावर क्या है -3, तो दोनों को दो जगह ना लिख करके बल्कि एक साथ हम लिख दे रहे हैं। तो आप जानते हैं बेटा कि यहाँ पर जो M2 है किस में CGS में है, तो इस CGS को हमको किस में कन्वर्ट करना है MKS में। तो ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक MKS में किलोग्राम होता है और CGS में क्या होता है ग्राम होता है। तो ये आपका किस में होगा, ये किस में होगा बेटा ये ग्राम में होगा, और M1 किस में होगा किलोग्राम में होगा। ठीक है बेटा। L2 जो है बेटा किस में है CGS में है तो इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है, और L1 MKS में है तो इसका मात्रक क्या होता है मीटर। तो इसकी L2 की जगह पर हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे और L1 की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे बेटा मीटर, और यहाँ पर पावर हमने क्या रख दिया -3। तो आप देखिए बेटा अब क्या करेंगे हम लोग, तो N1 इक्वल हो जाएगा 13.6। अब देखें यहाँ पर ग्राम है, अब ग्राम छोटा है किलोग्राम बड़ा मात्रक है, तो छोटे को यदि बड़े में कन्वर्ट करते हैं बेटा तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो ग्राम को यदि किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे, या आप ऐसे आप जानते हैं बेटा कि 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम होता है।
तो ग्राम को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/1000 हो जाएगा, और ग्राम ना होकर के बल्कि क्या हो जाएगा आपका ये किलोग्राम हो जाएगा। अपान किलोग्राम यहाँ नीचे पहले से था ही बेटा। इसमें देखें आप, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर भी छोटी है और मीटर क्या होता है बड़ा मात्रक होता है। तो सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलेंगे तो कितने से 1/100 से क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे, तो ये सेंटीमीटर ना होकर के बल्कि क्या हो जाएगा मीटर। और यहाँ पर बेटा आप देख रहे हैं मीटर ऑलरेडी है, तो ये पावर -3 हो गया। तो इसको ऐसे लिखें आप 13.6, और ये जो 1000 होगा ये कहाँ जाएगा नीचे, तो आप लिख सकते हैं ऐसे भी ग्राम अपान 1000 1000, और ये किलोग्राम हो गया बेटा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये मीटर हो गया आपका, और ये क्या हो गया 100 मीटर पे पावर माइनस क्या हो गया ये 3। या इसको और आप शॉर्ट में करें तो आप देखेंगे बेटा यहाँ किलोग्राम है और ये क्या है 1000 है, तो इसको 10 पे पावर आप क्या लिख सकते हैं 3। ये आपका हो गया किलोग्राम, और ये आपका किस में है बेटा मीटर है, इसको आप रहने दें। और 100 है तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा 2 मीटर, और 10 पे पावर माइनस क्या हो गया 3। तो आप देखिए बेटा 13.6 को हमने लिखा, 13.6 को हमने लिखा। अब यहाँ 10 पे पावर -3 कहाँ है, हर में है तो अंश में जाएगा, तो ये माइनस इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 10 पे पावर माइनस क्या हो गया 3 हो गया। अभी देखिए 10 पे पावर 2 है, कहाँ है ये हर में है तो ऊपर जाएगा अंश में जाएगा, तो 10 पे पावर -2 होगा। और ऑलरेडी बेटा इसमें ऑलरेडी -3 पावर है, ऑलरेडी आप देखें इसको 10 पावर 2 को हमने ऊपर ले गया तो 10 पे पावर -2 हो गया, लेकिन इस पे ऑलरेडी -3 पावर है, तो इसको जब आप लिखेंगे तो हो गया 13.6 10 पे पावर -3 और 10 पे पावर -m और -3 हो गया। तो आप जानते हैं x पे पावर m होल पावर n, x पे पावर m होल पावर n होता है, तो x पे पावर क्या होता है mn के होता है। तो क्या लिखेंगे इंटू 3 2 जा 6, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 10 पे पावर क्या हो गया बेटा आपका 6, या इसी को आप लिख सकते हैं 13.6। अब यहाँ देखिए 10 पे पावर 6 है और 10 पे पावर -3 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 पे पावर 3। ये आपका किसका आ गया n1 का मान आ गया। तो अब हम लोगों ने पारे का घनत्व बीमे विधि से किस में MKS पद्धति में, तो MKS पद्धति में हमने निकाला, तो आप लिखेंगे MKS में पारे का घनत्व कितना हो गया बेटा आपका 13.6 इंटू 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3 ग्राम ना होकर के बल्कि किलोग्राम और पर मीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ पर बेटा देखिए कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू यूनिट्स ऑफ अदर सिस्टम में हमने तीन क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखलाया। तो यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।